तो तेजस्वी यादव ने 1,30,00,000 जीविका दीदी हर महीने 30,000 रुपए वेतन देने का ऐलान कर दिया। क्या वाकई में महज एक ऐलान भर से तेजस्वी यादव ने पूरे चुनाव का रुख मोड़ दिया है, या फिर नीतीश और मोदी सरकार के हर महीने 10,000 रुपए देने वाले ऐलान पर बिहार की जनता भरोसा करेगी? अब यह सवाल खड़ा हो रहा है। आज हम आपके सामने एक एक योजना का जिक्र करेंगे, जो एक तरफ नीतीश सरकार और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। आखिरकार नीतीश सरकार और मोदी सरकार ने चुनाव जीतने के लिए जो योजनाओं के घोड़े खोल दिए हैं, बजट का खजाना खोल दिया है, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने हर घर सरकारी नौकरी का वादा किया था, याद करिए आप, और अब हर जीविका दीदी को हर महीने 30,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। तो क्या वाकई में चुनाव पलटने वाला दाव इसे हम कह सकते हैं? यह बात क्यों कही जा रही है, आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो वादे किए हैं, सबसे पहले उस वादे पर आते हैं, जीविका दीदी। और अगर तेजस्वी यादव के साथ वो आ जाती हैं, बड़ा गेम चेंजर है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, आंकड़े बताएंगे हम आपको। मगर सबसे पहले जरा देखिए कि आखिरकार जीविका दीदी को जो वादा किया है तेजस्वी यादव ने, वो वादे क्या है। वो एक वादा नहीं है कि हर महीने 30,000 रुपए वेतन दिया जाएगा, ठीक है, 30,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। साथ ही साथ वादा यह भी कि जीविका दीदियों ने अब तक जितना भी लोन लिया है, उसे तेजस्वी सरकार कह रही है कि हम आने के बाद माफ कर देंगे। जीविका दीदी 2 साल तक बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा जीविका दीदियों को। इसके साथ साथ जीविका समूह की दीदियों को दूसरे सरकारी काम के लिए जो लगाया जाता है, उनसे कहा गया है आपको 2,000 रुपए प्रति माह उसके लिए दिया जाएगा। साथ ही जीविका दीदियों को 5 लाख तक का इंश्योरेंस भी सरकार की तरफ से दिए जाने का वादा किया गया है, अगर सरकार सत्ता में आती है तो, तेजस्वी यादव की। और जो अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष हैं, उनके मानदेय को भी बढ़ाया जाएगा। अब मोदी और नीतीश सरकार की जो योजना है, समझिएगा, और तेजस्वी यादव के ऐलान, इसकी तुलना हम क्यों कर रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार की राजनीति में जीविका दीदी बहुत खास अहम रोल रखती हैं। जानते हैं क्यों? क्यों यह कहा जा रहा है कि चुनाव का रुख भी मुड़ सकता है? इसलिए वो क्योंकि अगर इनकी संख्या के हिसाब से देखिए, 1,40,00,000 के करीब इनकी संख्या है। और आप सोचिए, किसी सरकारी योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए यही जीविका दीदी ही मदद ली जाती है। यानी कि समाज के हर निचले तबके से डायरेक्ट कनेक्शन होता है इनका। माना जाता है कि जीविका समूह में जो ज्यादातर दलित और पिछड़ा और अति पिछड़े समाज की जो महिलाएं होती है ना, वो इससे जुड़ी होती हैं, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और सबसे खास बात यह कि जीविका दीदी जातियों की जो बाधाएं हैं उसको भी तोड़ देती हैं। भाई डायरेक्ट अगर आप किसी योजना को लेकर पहुंच रहे हैं घर घर तक, तो वो शख्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और राजनीतिक पार्टियां ये चाहती है कि जीविका दीदी उनके साथ आए, खड़ी हो, क्योंकि सत्ता की चाबी वही है। और जीविका दीदी 10-10 हज़ार रुपये वाली जो योजना मोदी सरकार या फिर नीतीश सरकार, कुछ भी कह लीजिए, जो घर घर तक पहुंचा रही है, वो इन्हीं जीविका दीदियों के सहारे पहुंचा रही है। अब जीविका दीदी को लगेगा कि भाई 10-10 हज़ार रुपये इनको मिल रहे और हमें 30,000 रुपये, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब समझिए कैसे नीतीश सरकार एक तरफ जो सियासी दाव चल रही है, कैश दे रही है, और तेजस्वी यादव रोजगार देने की बात करें या नहले पर दहला, और दूसरी तरफ नीतीश सरकार और मोदी सरकार बिहार में वोट चोरी के मुद्दे को क्या ठंडा करने के लिए वोटरों के खाते में कैश पहुंचाने पर जोर दे रही है। यह सवाल भी खड़ा हो रहा है। कैसे हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे तो बिहार में जिसने मांगा उसके खाते में भी, और जिसने नहीं मांगा उसके खाते में भी नीतीश सरकार ने कुछ ना कुछ पैसा पहुंचा दिया है। किसी के खाते में 1100, किसी के खाते में 10,000, किसी के खाते में 5,000, किसी के खाते में 15,000 रुपये। कैसे पेंशन, मानदेय, अनुदान, टैबलेट और किसी भी मसले को लेकर स्मार्टफोन तक सब बांट रही है सरकार। जुलाई से सितंबर के बीच में मैं आपके सामने योजनाओं का भी पिटारा खोलता हूं। आप खुद देखिएगा किस तरह से पैसे पानी की तरह बहाए हैं नीतीश सरकार ने। आप हैरान हो जाएंगे, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ऐसी ऐसी योजनाएं नीतीश सरकार ने चला दी। और तेजस्वी यादव इससे पहले हर घर सरकारी नौकरी का वादा कर चुके थे, और तब नीतीश सरकार ने क्या किया, कैसे राज्यों के बजट को वोट लेने के लिए उड़ा दिया। अब देखिए, आपके सामने मैं उदाहरण देता हूं, एक खबर है, यह देखिए आपकी स्क्रीन पर। 17 सितंबर को बिहार सरकार ने 1 लाख मजदूरों के खाते में 800 करोड़ रुपए डाले हैं। कितने? 800 करोड़ रुपए। हर मजदूर को 5,000 रुपए दिए।
ताकि वो वर्दी खरीद सके। अब बिहार में कौन कितने मजदूर आपने देखे होंगे वर्दी पहनकर काम करते हैं, तो जरा बताइए। और इससे पहले कितने दिए इन मजदूरों को, वो भी बताइए। नहीं ना। लेकिन कपड़े खरीदने के नाम पर 16 लाख से ज्यादा मजदूरों को 5-5 हजार रुपए दे दिए। अब क्यों दिए आप समझ रहे होंगे। अब आगे देखिए, बीजेपी बिहार ने एक पोस्टर जारी किया है। यह पोस्टर आपकी स्क्रीन पर है। जो नए वकील हैं उनको कहा कि भाई हम आपको 5,000 रुपए प्रति माह देंगे, 5,000 रुपए प्रति माह। 1 जनवरी 2024 से नामांकन जिन्होंने किया, नए अधिवक्ताओं को 3 साल तक हर महीने 5,000 रुपए मिलेगा। अब बताइए इससे पहले कितना दिया। अब एक खबर और देखिए, टैक्स देने वाले व्यवसायियों को दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। टैक्स तो सभी देते हैं, ऐसी सहायता पहले क्यों नहीं दी गई। अब एक और उदाहरण, 21 सितंबर को बिहार महादलित विकास मिशन के लिए जो काम करते हैं विकास मित्र, उनके खाते में एक बार में 25,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि वो टैबलेट खरीद सके। इतना ही नहीं, विकास मित्र जो हैं उनके ट्रांसपोर्ट भत्ते को 1,900 रुपए से बढ़ाकर 2,500 और स्टेशनरी भत्ते को 900 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया है। समझ रहे हैं ना। मैंने कहा ना, आपके सामने एक एक योजनाओं का पिटारा हम खोलेंगे। और मगर तेजस्वी यादव जीविका दीदी को कह रहे हैं कि भाई हम आपको 30,000 रुपए प्रति माह देंगे। उदाहरण के तौर पर, अब ये कितना महत्वपूर्ण है वो भी समझिए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, जहां जहां चुनाव हुए, चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में डायरेक्ट कैश भेजने का एक चलन चला और इसका सियासी फायदा पहुंचा, असर दिखाई दिया। और ऐसे में बिहार में 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए देने का जिक्र एनडीए की सरकार कर रही है। तो माना जा रहा था कि भैया ये एनडीए के फेवर में जाएगा। अब ऐसे में तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों के लिए कई घोषणाओं का ऐलान कर दिया, एक साथ एक मुश्त। कहा कि भाई ये 10,000 दे रहे हैं, हम 30,000 देंगे। महागठबंधन के कार्यकर्ता अब जमीन पर जाएंगे, अब जनता को कहेंगे कि भैया देखो ये तो पैसे बांट रहे हैं, हम रोजगार बांट रहे हैं। ये 10,000 रुपए दे रहे हैं और हमारी सरकार आई, तेजस्वी यादव की सरकार आई तो 30,000 रुपए देगी। यानी ये बात सीधे तौर पर सियासी असर तो डालेगी, लेकिन दिल और दिमाग पर भी असर डालेगी। अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यही हमने आपको बताया ना कि जीविका दीदी ग्राउंड जीरो पर जाकर योजनाओं को धरातल पर उतारती हैं। और 10-10 हजार रुपए वाली योजनाएं भी यही जीविका दीदी चला रही हैं, जनता तक पहुंचा रही हैं, महिलाओं तक पहुंचा रही हैं। तो सोचिए ये मैसेज कितना बड़ा देने की कोशिश तेजस्वी यादव ने कर दी है। यानी एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई रोजगार लीजिए, इससे पहले सरकारी नौकरी का वादा हर घर, और दूसरी तरफ अब जीविका दीदी के लिए एक बड़ा ऐलान। जबकि नीतीश सरकार वोटरों को कैश बांट रही है। अब ये कैश क्यों? बिहार में चुनाव है, सवाल तो उठेगा ना कि भाई करोड़ों लोगों के खाते में ये पैसा जो बांटा जा रहा है, ये बिहार के पास कहां से आ रहा है? नीतीश कुमार 2005 से मुख्यमंत्री हैं, बिहार की सत्ता पर काबिज हैं, बस गठबंधन बदलते गए। विकास से बिहार का जनजीवन कितना बदला है ये बिहार की जनता बेहतर जानती है। आर्थिक तरक्की कितनी हुई बिहार की जनता ज्यादा जानती है। रोजगार अगर होता तो पलायन ना होता। 74 लाख परिवार आज भी 6,000 तक ही कमा पाते हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव का ये दावा कि भाई चुनाव क्या वाकई में पलट जाएगा कि ये 10,000 रुपये दे रहे हैं, हम 30,000 रुपये वेतन देंगे, रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। आपको क्या लगता है कि एक तरफ 10,000 रुपये और दूसरी तरफ 30,000 रुपये वेतन देने का ऐलान? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।